जादुई आम के पेड़। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पीहू नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पीहू का परिवार बहुत ही खुशहाल था। पीहू के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पूरा परिवार मेले में गया हुआ था। तभी मेले में भगदड़ मच गई। एक सांड पागल हो गया। लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। फिर इसी बीच पीहू अपने माता पिता से अलग हो गई। भगदड़ में पीहू के माता पिता को सांड ने बेरहमी से मार दिया था। पीहू अनाथ हो गई। पीहू के चाचा चाची पीहू को अपने साथ घर ले गए। पीहू बेटा, हम तो तुम्हारे माता पिता की कमी तो दूर नहीं कर सकते, पर बेटा हमसे जो हो पाएगा हम तुम्हारे लिए वो जरूर करेंगे बेटा। अब तक हमारी एक ही बेटी थी चेरी, आज से तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। कुछ दिनों तक पीहू खुशी खुशी रही। फिर उसकी चाची के तेवर बदल गए। पीहू जी चाची, दिखाई नहीं देता कि पूरा घर कितना गंदा है। अब क्या सारा काम मैं ही करूं? नहीं चाची, आपकी मदद तो मैं भी कर देती हूँ। पीहू ने अपनी चाची की मदद की। अब फिर क्या था, पीहू की चाची अपना सारा काम उसे ही सौंप दिया करती थी। पीहू, सारे बर्तन धो दे और फिर चेरी के लिए खाना भी बना देना। अक्सर पीहू अपने घर के पीछे पेड़ के नीचे बैठकर रोया करती थी। हे भगवान, आप इतने निर्दयी क्यों हो? एक तो आपने मेरे माता पिता को छीन लिया, ऊपर से मेरे चाचा चाची नौकर वाला व्यवहार करते हैं मेरे साथ। कोई बोलने वाला भी नहीं है। इससे तो अच्छा भगवान मुझे मार ही देते। नहीं बेटी, ऐसे नहीं बोलते। आवाज सुनकर पीहू हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। मैं पेड़ बोल रहा हूँ, आम का पेड़। पेड़? पीहू पेड़ को बोलता हुआ देखकर वहाँ से डर के भागने लगी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पीहू पेड़ के नजदीक गई। हाँ। तुम्हें जब भी किसी से बात करनी हो यहाँ पर चली आना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और तुमसे बात भी करूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। मेरी चाची बहुत बुरी है। दिन भर मुझसे काम करवाती है और मुझे खाना भी नहीं देती। मुझे बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात? जादुई आम के पेड़ ने जादू किया और पीहू के सामने एक बड़ी सी थाल आ गई जिसमें बहुत सारा खाना था। अरे बाप रे, इतना सारा खाना! आओ दोस्त, आओ। उस दिन से जब भी पीहू उदास होती या उसे भूख लगती, वह जादुई आम के पेड़ के पास चली जाती है। अब पीहू जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करती थी और जादुई पेड़ से बातें करती थी। 12 साल बीत गए। पीहू बड़ी हो गई। वह अब भी जादुई आम के पेड़ से बातें करती थी। पीहू, जादुई पेड़ चाची बुला रही है, मैं जाकर आती हूँ। फिर मिलते हैं। कहाँ मर जाती है तू? रोज रोज तुझे ढूंढना पड़ता है। चाची, मैं तो यही थी आंगन में। सारा काम हो गया? हाँ, सब काम हो गया। सुन, कल चेरी का जन्मदिन है। घर में बहुत सारे लोग आएंगे। तुझे आज ही घर की अच्छे से सफाई और सजावट करनी है और कल सारे मेहमानों का खाना भी बनाना है। ठीक है चाची, मैं सब कुछ कर दूंगी। पेड़ ने घर की सफाई करनी शुरू की और सफाई के बाद उसने घर को भी सजाया। इस काम में देर रात हो गई। अगली सुबह पीहू 5 बजे सुबह बाजार के लिए निकल गई। पीहू बाजार से ढेर सारा सामान अकेले ले आई और अकेले उसने सारा खाना भी पका लिया। सब कुछ तैयार है चाची। अच्छी बात है। चाची, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। अगर चेरी का कोई पुराना कपड़ा हो तो वह मुझे दे दीजिए। पीहू चेरी से अच्छी दिखती थी। अगर वह दावत पर आती तो सभी लोग पीहू को ही देखते रह जाते। यह सोचकर चाची कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे दावत पर आने की। आज बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं।
तुम अपने फटे पुराने कपड़े में किसी के सामने आने की कोशिश मत करना। पर चाची मेरा भी मन है। नहीं मतलब नहीं। पीहू उदास होकर अपने पेड़ के पास चली गई और उसे यह सब कुछ बताया। हाँ, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है ना। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद करो। पीहू ने अपनी आंखें बंद की और जादुई आम के पेड़ ने पीहू पर जादू किया। पीहू का फटा पुराना कपड़ा अब बहुत ही सुंदर ड्रेस बन चुका था। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा ड्रेस है। अब तुम अंदर आ जाओ और इंतजार करो। पीहू घर के अंदर गई। वहाँ मेहमान आपस में बात कर रहे थे। पीहू को देखकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। इतनी सुंदर लड़की है, कौन है ये? दावत में एक राजकुमार भी आया था। राजकुमार ने पीहू को देखा और उसका दीवाना हो गया और सबके सामने राजकुमार पीहू के सामने घुटनों पर बैठ गया। हाय प्रिंसेस, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, यह सब देखकर पीहू की चाची और पीहू की बहन का मुंह बन गया। राजकुमार ने पीहू को अपने साथ राजमहल चलने को कहा। मैं आपके साथ आऊंगी, पर पहले आप मेरे साथ चलिए। पीहू राजकुमार को अपने जादुई आम के पेड़ के पास ले गई। जादुई पेड़, पहले आप हमें अपना आशीर्वाद दो। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। जाते जाते कुछ टहनियाँ अपने साथ ले जाना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हें हमेशा मदद करूँगा। पीहू ने सूखी टहनियाँ उठा ली, जादुई पेड़ को गले लगाया और अपने राजकुमार के साथ चली गई। पीहू और राजकुमार हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।